महाराष्ट्र से शुरू हुआ मामला अब मरुधरा के सामने सवाल बन खड़ा है। सवाल जिसे पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका जवाब राज्य को देना है। अब देश भर की निगाहें न केवल उस जवाब पर टिकी हैं, बल्कि देश यह भी जानना चाहता है कि मामले का सुप्रीम हल क्या होगा। नमस्कार, वक्त है दोपहर की 2 टूक का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने बनाई है, वो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं मामला क्या है। सरकारी रोजगार पर हाहाकार, रिजर्वेशन बना सियासी हथियार, %50 प्लस से किसका बेड़ा पार। राज्यों के सामने सुप्रीम सवाल। रिजर्वेशन का कैसे हुआ यह हाल। संविधान संशोधन से अब हालात ऐसे। 50% काफी या ज्यादा है जरूरी। आरक्षण आधे से ज्यादा कैसे। सरकारी नौकरियों में दरअसल आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस दिया और पूछा कि क्या सरकारी नौकरियों में आरक्षण 50% को पार कर सकता है। दरअसल कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे राज्य सरकारों का तर्क जानना चाह रहा है। तो आज करेंगे इसी पर चर्चा। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह नरूका जी, बीजेपी नेता हैं। पाराशर नारायण शर्मा जी, अध्यक्ष हैं समता आंदोलन के। शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी, गुर्जर नेता हैं। और आर.एस. चौहान जी, अधिवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आर.एस. चौहान साहब, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, जो पिछला लैंडमार्क फैसला था, उसके बाद परिस्थितियां भी बदली, आर्थिक स्थितियां भी ऊपर नीचे हुई और तमाम चीजें हैं। शायद सुप्रीम कोर्ट ये खंगालना चाहता है कि सोशो इकोनॉमिक जो चेंजेस आए हैं उसके आधार पर अब नया तर्क क्या बने। सर, इस संबंध में राज्यपाल के मार्फत सरकार से डिटेल में जांच करवानी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि वास्तव में सरकार इसमें क्या चाहती है। और यदि जो स्टेट इस चीज को सपोर्ट करती है तो स्टेट से इसके बारे में डिटेल में लेकर इसके ऊपर फैसला आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो राज्यों को प्रभावित करता है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है। लेकिन कई राज्य हैं जहां पर ऑलरेडी 50% का ब्रीच तो दिखा है। तो वो जो इंदिरा साहनी वाला केस है, जो अपने आप में लैंडमार्क जजमेंट है, लेकिन अब जो परिस्थितियां बदली है, उन परिस्थितियों में कई आर्थिक आधार पे भी ऐसी चीजें आई, कई नए फैक्ट्स ऐसे आए, इसलिए एक सरकार से जरूर इसकी राय लेनी चाहिए। बिल्कुल, और सरकार से राय ली भी गई है। सुरेंद्र सिंह नरूका जी, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये अब एक ऐसी घड़ी है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग नहीं हो सकती। यहां पर अगर तर्क होंगे तो दोनों को तर्क देने होंगे, उनमें डिफरेंस हो सकता है लेकिन उनमें पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बात सही है आपकी कि इसमें कोई राजनीति नहीं हो और तर्क है। तर्क के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से ये राय मांगी है और उनको सबको नोटिस भी जारी किया है। मैं इस बारे में बताऊं कि 1991 के अंदर नरसिंह राव जब सरकार थी, उस वक्त जो आरक्षण दिया गया उसमें भी बाकायदा एक 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया था। लेकिन उस पर 92 के अंदर जो इंदिरा साहनी जी का 9 जजों की एक संविधान कोर्ट के जो उन्होंने निर्णय पारित किया और लैंडमार्क जजमेंट है, और उस जजमेंट के अंदर भी ये दिया गया कि कुछ ऐसी परिस्थितियों में, उस परिस्थितियों के आधार पर जो अभी संशोधन हुआ संविधान के अंदर 102, उस संशोधन के अंतर्गत कई इंटरप्रिटेशन के आधार पे हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राइवेट में आरक्षण दिया है,
आंध्र प्रदेश में भी आरक्षण दिया, अभी जैसे महाराष्ट्र वाली भी बात चल रही है, उसमें भी शिक्षा और अपने नौकरी के ऊपर 12 और 13% का आरक्षण दिया है। तो ये सभी राज्यों से और सरकार से भी मांगा है, तो सरकार की तरफ से भी जो हमारे कोर्ट ने कहा था कि विशेष परिस्थितियों में, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आज विशेष परिस्थितियां हैं, बीजेपी क्या सोचती है? सर विशेष परिस्थितियां तो आज जैसे 91 से लेके और आज 2021 है, उनके अंदर काफी परिस्थितियां चेंज हुई है, और उन परिस्थितियों के चेंज के आधार पे ही 2018 के अंदर जो संविधान के अंदर जो 102वां संशोधन किया गया, जिसमें विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया, उन परिस्थितियों को देख के ही गठन किया गया। और ये बहुत ही अच्छा है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी सभी राज्यों से ऐसे राय शुमार करके और ऐसा कोई निर्णय पारित करे जिसमें आरक्षण क्या 50% से ऊपर किस स्थितियों में और क्या 50% अंदर किस स्थितियों में हो। इस बारे में आपने जो पहले बात कही कि सरकार को पार्टी से ऊपर उठ के और आज की विशेष परिस्थितियों को देख के इस बारे में करना चाहिए, और हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नहीं तो सुरेंद्र सिंह नरूका जी की आपकी बात का मैं और अपना जवाब जो हमारे दर्शक ये सुप्रीम मीनिंग कोर्ट में लेके पेश आप ये करेगी। कह रहे हैं राज्यों पर छोड़ दिया जाए, राज्य देखेंगे, अगर उन्हें महसूस होता है तो वो 50% के ऊपर जाएं। नहीं, आप 50% की सीमा क्रॉस करने के नहीं पक्ष सर, में मैं ये नहीं होंगे कह या रहा नहीं राज्यों पे होंगे? छोड़ा जाए, मैं ये नहीं कह रहा सर राज्यों पे छोड़ दिया जाए, मैं कह रहा हूं हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं, हर राज्य अलग अलग तरीके से आरक्षण दे रहा है, हर राज्य अलग अलग वर्गों को आरक्षण दे रहा है, इसलिए उनसे भी राय शुमार ये कर लेनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। हो सकता है कि मैं राजस्थान में हूं, राजस्थान में मैं 50% से आरक्षण पर्टिकुलर किसी वर्ग विशेष के लिए मांगता हूं, तो महाराष्ट्र अलग किसी चीज के लिए मांगता है, तो आंध्र प्रदेश अलग के लिए मांगता है, प्रदेश में तो हरियाणा अलग के है लिए ना? मांगता है। प्रदेश में सभी मांगा जा राज्यों रहा से है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नहीं, बीजेपी से मांगा गया, अभी कांग्रेस से भी मांगा जा रहा है। आरसी चौधरी जी भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। आरसी साहब स्वागत करता हूं आपका मैं, लेकिन मैं सवाल आपके पास लेकर थोड़ा आगे आऊंगा। फिलहाल शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी, महाराष्ट्र में जिस जंग से मराठा दो चार हुए, उसी एक जंग से काफी लंबे समय से प्रदेश का गुर्जर समाज भी दो चार होता रहा है। अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में चली गई हैं कि समीक्षा क्या कहती है, आपकी भी निगाहें होंगी? बिल्कुल है, और हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि गुर्जर समाज, अन्य पिछड़ा समाज, रहबारी समाज 15 सालों से संघर्ष कर रहा है, और हमारी रिपोर्टें भी बनी, आयोग भी बने, जसराज चोपड़ा कमेटी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, इसरानी कमेटी हो, गर्ग कमेटी हो, और सारी कमेटियों ने जब तर्क संगत उनका हमारे सर्वे किया, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन का सर्वेक्षण किया, और उस सर्वेक्षण के बाद उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए राज्य सरकार को कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि पूरे हिंदुस्तान में कानून एक ही होना चाहिए। आज 8 से 15 राज्य 50% की सीमा ने किसी को झुलसाया, तो उससे तो गुर्जर समाज भी झुलसा। बिल्कुल झुलसा, हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और मेरा तो यही मानना है सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जो कि बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि 8 राज्यों से 15 राज्यों में 50% से ऊपर आरक्षण है। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती है, आरक्षण देने की एक व्यवस्था है, वो राज्य सरकार कैसे देती है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा फुलफिल करने के बाद भी अगर आरक्षण नहीं मिल पाता है तो बड़ा अफसोस होता है कि एक राज्य में 69% आरक्षण चल रहा है, एक में 56%, 58%, आज राजस्थान में 54% आरक्षण है। हम तो राज्य सरकार से यही मांग करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो एक पॉजिटिव रिप्लाई दे सुप्रीम कोर्ट में और कहे कि हम आज की परिस्थितियों को देखते हुए इंदिरा साहनी वाले जजमेंट में रिव्यू होना चाहिए, और 50% आरक्षण की जो ये कैपिंग है ये समाप्त होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊं, आज हिंदुस्तान में अन्य पिछड़ा वर्ग के 58% लोग हैं, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति के 18% लोग हैं, लेकिन यहाँ पर 10% लोग हैं, 80% लोग तो रिजर्व मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट जिस बात को समझ रही, सुप्रीम कोर्ट इस पर जो समीक्षा करना चाहती है, उसका एक आधार यह भी है कि उस लैंडमार्क फैसले को बीते लगभग 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 30 साल के आसपास का वक्त हुआ, और इस 30 साल में सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस बदली हैं, जातियों में भी और दूसरे आधार पर भी, और मेरे ख्याल से इसीलिए फिर से सोच की जरूरत पड़ रही है। मैं उस जवाब को भी खंगालना चाहता हूं। पाराशर नारायण शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। शर्मा जी, समता आंदोलन इस बहस के दूसरे छोर पर होता है, आप क्या देख रहे हैं इसमें? जी,
जी, हमें यह सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भेजा जाना बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि हमें एक बड़ा अच्छा अवसर मिला है जहां सुप्रीम कोर्ट राज्यों से पूछ रहा है कि जी 50% से ऊपर क्यों नहीं किया जाए, या किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। हमारी डिमांड वहां ये रहेगी कि इसको 50 से घटाकर 40 पर लाया जाए सीमा को। अच्छा, क्योंकि पिछले 70 सालों में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, पिछड़ापन कम हुआ है, बढ़ा नहीं है पिछड़ापन। और सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता आ रहा है कि साहब ये जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, पिछड़ेपन को देखा जाना चाहिए, और जातियों में पिछड़ा बनने की होड़ लगी हुई है आरक्षण के नाम पर। तो ये सारे तथ्य हमारे पास है। हमारी 7-8 रिटें और एसएलपी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पेंडिंग है। नहीं, पर कोई पिछड़ा अगर अपलिफ्ट हुआ है तो कोई अपलिफ्टेड भी तो पिछड़े में आया है। इस दौरान तो लिस्ट कई बार बदली है। हाँ, तो बहुत चेंज हुआ ना। आज की तारीख में ऐसा है सर, पूरे इंडिया में कोई भी जाति वर्ग अनारक्षित नहीं है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आने के बाद सामान्य वर्ग भी आरक्षित हो चुका है। 100% जाति वर्ग आरक्षित है इस समय। तो इस समय जातियां गौण हो चुकी हैं। आप केंद्र सरकार के आंकड़े देखिए, हमारे पास आंकड़े हैं 2016 जनवरी के। वो आंकड़े दिखा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार में सफाई कर्मी है, जो मतलब जो प्राइमरी जिनको शेड्यूल कास्ट माना जाता है सफाई कर्मी, उनमें से 46% जनरल और ओबीसी के लोग आ गए सफाई कर्मी। अब ये देखिए, तो बड़ा मतलब सोशो इकोनॉमिकल पोजीशन बदल चुकी है। सारे आंकड़े हम पेश करेंगे और हम डिमांड रखेंगे। एससी एसटी के लोग टॉप कर रहे हैं आईएएस को, टॉप लगातार टॉप करता रहे हैं आईएएस के अंदर। और तो ये बहुत मतलब अच्छा हम आंकड़े देंगे, हमको अच्छा अवसर मिला है। हम इसको 50 से 40% करवाने के लिए फाइट रखेंगे। ठीक है। आरसी चौधरी साहब, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अलग अलग समय पर आरक्षण की मांग अलग अलग धड़ा उठाता रहा है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। और लगभग हर 30 से 35 सालों के बाद एक बार चीजें रिवाइव होनी चाहिए, एक बार चीजों का रिव्यू होना चाहिए। ये वो रिव्यू की स्टेज है। कांग्रेस क्या सोचती है? सपन जी, मैं आपके इस वक्तव्य से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये रिव्यू की स्टेज है या नहीं, 30 साल में होना चाहिए, कोई कहेगा 5 साल में होना चाहिए, कोई कहेगा 2 साल में होना चाहिए, कोई कहेगा जिसको मिल गया उसको नहीं होना चाहिए। मैं इस बारे में अलग परिप्रेक्ष्य रखता हूं। ठीक है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उन्होंने कहा कि हमें इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, राजनीतिक दल ही तो सरकारें बनाते हैं और राजनीतिक दल की ही तो सोच होती है और उसी का तो कमिटमेंट होता है कि वो आके क्या करेगा। जिस मुद्दे को लेकर आज जिक्र हुआ, जिस मुद्दे को लेकर आज निर्णय आया है, वो महाराष्ट्र को लेकर आया। 9 बेंच की बेंच का निर्णय पहले आया हुआ है। आज 5 बेंच की बेंच है वो पूछ रही है, 5 सदस्यों की बेंच है वो पूछ रही है। हो सकता है कल आज ये निर्णय दे, कल नहीं माने, नहीं, फुल बेंच की चीजें हो। मुझे लगता है कि बेंच पूछ रही है, लेकिन वो न्यायपालिका है, 11 जज की बेंच बना देंगे अगर जरूरत पड़ी तो आरसी साहब, मौका तो आया है, आप अपना पक्ष क्या रखेंगे? आपकी पार्टी क्या सोचती है? अब मैं बोल लेता हूं। आपने जो कहा, देखिए वो व्यक्तिगत एक जो 5 सदस्य जो बेंच है उसमें भी 2 जजों की राय अलग अलग हो सकती है। उन्होंने कहा ऐसा हम कर देंगे, कल क्या होगा, क्या कर देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस मराठा आरक्षण को लेकर बात हुई, वो मराठा आरक्षण की बात किसने उठाई थी और उन्होंने क्या किया था? राजस्थान के अंदर जो गुर्जर समाज के 72 लोगों ने शहादत दी, उसको स्वप्न किसने दिखाया था? उनकी मंशा क्या राजनीतिक वोट लेने की थी या आरक्षण देने की थी? तो आरसी साहब, क्या ये जो निर्णय है 5 बेंच की बेंच कटेगी, फिर 11 की कटेगी, दिखाते हुए गुर्जर समाज को आरक्षण देने की कोशिशें करते हैं और फिर जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप ये बताते हैं कि दरअसल वो 50% के कैप में गड़बड़ हो जा रही है, कोर्ट में जाके चीजें अटक जा रही हैं। तो अगर आपकी कोई सोच स्पष्ट होगी जो आप अभी इस वक्त बता पाएंगे तो हम भी ये समझेंगे कि आप सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, सियासत की तरफ नहीं। देखिए, गलत आदमी से प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेता से, वो वक्तव्य याद दिलाना चाहिए वसुंधरा राजे जी का। उन्होंने कहा था हम सरकार में आएंगे, आरक्षण देंगे। ये सरकार में आए, आरक्षण दिए, आरक्षण बिना कॉन्स्टिट्यूशन, बिना पढ़ाई के आप हमें वोट दे दीजिए, हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं गुजरों की समदन हूं और वोट दे दीजिए। वोट दे दिया, बदले में क्या मिला? 72 गुजरों की शहादत मिली और बदले में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेहतर गुजर कहीं ना कहीं मैं पार्टी का स्टैंड समझना चाह रहा था। उनसे मैं आगे एक बार फिर आपके पास आऊंगा और मैं कोशिश करूंगा ये जानने की कि आखिर इस मामले में कांग्रेस का स्टैंड क्या है। 50% के ऊपर जाएं या 50% काफी है? इस पर मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा आरसी साहब, तब तक आप थोड़ा सा सोच लीजिए। मैं आ रहा हूं आरएस चौहान जी, एक बार फिर आपके पास। हमारा सोचा हुआ है
कि आप सिर्फ आपकी मंशा सिर्फ राजनीति के लिए ये हो, जवाब आपके लिए आप आरसीसी सुप्रीम सिर्फ कोर्ट में राजनीति नहीं का देने आधार वाले हो, हैं आरसी आपके साहब। सत्ता में आने का रहता ऐसा हो, जवाब ये नहीं होगा गलत है, सुप्रीम कोर्ट ये में। गलत है, आपको ये गलत है। आप अपना जब जवाब देंगे तो आप ये नहीं बताएंगे बीजेपी क्या चाह रही है, बीजेपी क्या चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट में आपको सीधे कांग्रेस की सोच का जवाब देना होगा सरकार के तौर पर। खैर रुकिए, आरएस चौहान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। और क्या कुछ देख रहे हैं आप इस घटनाक्रम में लीगल वर्ड से होने के कारण? चौहान साहब। जी सर। जी मैं पूछ रहा हूं और क्या कुछ देख रहे हैं आप लीगल वर्ल्ड से होने के कारण, अधिवक्ता के तौर पर जुडिशरी का एक हिस्सा होने की वजह से? एक आरक्षण का एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज में। जिस तरीके से 50% से ऊपर जा रहे हैं तो एक एज ए लीगल भी ये सही नहीं है, क्योंकि इस चीज को कहीं ना कहीं पे कानून को खुद को आके रोक लगानी होगी। और कानून जब इसे मामलों में जब आगे से आगे कानून पर रोक लगाने के लिए राय ले रहा है या फिर रिव्यू करके एक सही या तो घट या बढ़ किसी भी तरफ जाने के लिए निर्णय ले रहा है? जहां तक ये सोच रहे सुप्रीम कोर्ट ये भी चाह रहा है कि इस चीज को किसी एक जगह पे आके रोका जाए। क्यों? यदि जो इस चीज को नहीं रोका गया तो हर सरकारें अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने क्षेत्र के लिए इसी तरीके से आरक्षण के नाम का फायदा लेकर वहां पे एक अनियमितता बनाते रहेंगे। ठीक है। और वहां का जो सिस्टम है वो बैलेंस नहीं रह पाएगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ये चाह रहा है कि ऐसे जो संवेदनशील मामले, उस संवेदनशील मामलों पे एक चेक बैरिकेड्स लगे, एक स्थिति क्लियर हो कि इससे ज्यादा आरक्षण नहीं, तो ताकि उन चीजों को लेकर फिर कहीं क्षेत्र में कहीं पे कोई रोड नहीं रोके, कहीं पे कोई रेलें नहीं रोके और अराजकता नहीं फैले। ठीक है। नरुका साहब, देखिए आरोप प्रत्यारोप में नहीं फंसेंगे। आरसी साहब ने जो कहा उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, और आप जो बोलेंगे उस पर आरसी साहब रिएक्ट ना करें तो ये डिबेट कम से कम सब्सटेंस पर रहेगी, मुद्दे पर रहेगी। नरुका साहब, मेरा आपसे सवाल यह है, आरक्षण को लेकर आरएसएस की सोच अलग है। आरएसएस की सोच जरूरी नहीं है कि सरकार की सोच हो या भाजपा की सोच हो, आप तो वहां से सिर्फ एक थॉट प्रोसेस लेते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग डिस्कस करेंगे, आप 50% कैप को ऊपर ले जाना चाहेंगे, नीचे लाना चाहेंगे, 50 पे रखना चाहेंगे, ये डिस्कशन तो आप करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सोच है जो पिछड़ा वर्ग है उसको शिक्षा में और नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। इनकी जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, उसको सोच को आप 102 के संशोधन में, संविधान के संशोधन में देख सकते हैं। 102 के संविधान के संशोधन में उनकी यही सोच आपको प्रकट करती है कि उनकी क्या विचारधारा है। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट जो लेके आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक्तव्य में ये बात बिल्कुल क्लियर की है कि जैसे आपने भी अभी बताया कि हकीकत में जो 92 से लेकर आज की स्थितियां काफी बदली हुई, उन बदलती स्थितियों के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी विशेष से कोई अपनी ओपिनियन नहीं मांग रहा। सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों की स्थितियों के अनुसार ओपिनियन मांग रहा है। ये नहीं कह रहा कि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस अपना वक्तव्य दे, या हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी अपना वक्तव्य दे। वहां की स्थितियों के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी को नोटिस दिया है, और नोटिस से वहां की स्थितियां से अवगत कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यह भी बात कही है कि अगर ऐसी कोई बात हो, जो इंदिरा साहनी जी का जो जजमेंट है जो 92 के अंदर हुआ, अगर उसमें किसी प्रकार के कोई संशोधन हो तो क्यों न ऊपर की 11 जजेस की एक बेंच भी बना दी जाए। तो ये सभी चीजें जारी है, ये किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव वे में जारी है। जैसे अभी समता मंच वालों ने भी कहा कि सब, मैं यही तो समझना चाह रहा हूं, बीजेपी के लिए पॉजिटिव वे आप कह रहे हैं लेकर होना चाहिए, लेकिन 50% की बात पर आप गोलमोल कर जा रहे हैं। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं। मैं सर 50% की बात पे मैं गोलमोल नहीं कर रहा। न मैं गोलमोल कर रहा हूं, न मैं ये कह रहा हूं कि कम होना चाहिए, न मैं कह रहा हूं ये ज्यादा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रदेश की जो स्थिति है, उन स्थितियों को देखते हुए अगर ऐसा लगता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को कुछ न हारताएं दी जानी चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल दिया जाना चाहिए। विशेष अगर उसमें और किसी जातियों को भी जोड़ना तो जातियों को जोड़ना भी चाहिए। विशेष परिस्थितियों के हिसाब से चीजें बदल सकती हैं। शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी, आप हाथ उठा रहे थे, मैं उस वक्त आपके पास नहीं आ पाया। आप क्या कहना चाह रहे थे, कहिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। हाँ बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज 50% आरक्षण की सीमा कहां रही? आप बताइए, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण संविधान में संशोधन करके दिया गया, तो आज आरक्षण हिंदुस्तान में 60% हो गया। लिमिट तो 50% की क्रॉस हो ही चुकी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल की है, बहुत अच्छी पहल है,
और जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए और राज्यों को जहां की वो परिस्थितियां हैं, जहां उन्होंने स्टडी किया है, क्वांटिफाइबल डेटाज हैं और जो वहां पिछड़े हुए हैं, बाकायदा 50% से ऊपर आरक्षण की वकालत करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आरक्षण जब समता 50% आंदोलन से के ऊपर हो लोग चुका है, अगर अपना 60% पक्ष रखने हो चुका जाते है, हैं, हो सकता है 10% राज्य सरकार के आपने सामने जाते हैं, तो पाराशर नारायण शर्मा जी, विशेष परिस्थितियों की बात तो तब भी हुई थी। क्या आपका समता आंदोलन विशेष परिस्थितियों को देखेगा? स्वप्निल जी, पाराशर जी से भी कहना चाहता हूं, आपको यह कहना चाहता हूं कि 10% आरक्षण जब दिया गया है, उसके बाद भी 40-35% आरक्षण ओपन है। ठीक है शैलेंद्र जी, ओपन है, उसको आप कैसे कह रहे हो कि वो रिजर्व्ड है? सबको आरक्षण दे दिया गया। हाँ बोले अब आप, पाराशर जी। देखिए सर, अभी मैंने सभी की बातें सुन रहा था। ये बीजेपी कांग्रेस वाले पॉलिटिकली क्या कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो 102वां संविधान संशोधन है वो बीजेपी कांग्रेस सारी पार्टियों की सहमति से ही पारित हुआ है संसद के अंदर। तो इसमें सोच क्लियर कट है कि सारी राजनीतिक पार्टियां वास्तविक रूप से जातिगत आरक्षण को खत्म करने की ओर बढ़ना चाह रही हैं। और 102वें संविधान संशोधन का नेट रिजल्ट यही आएगा कि जातिगत आरक्षण अब डाइल्यूट होता जाएगा, क्योंकि अब ओबीसी का आरक्षण देने की पावर राज्यों को नहीं रही है। ठीक है, राज्यों के पास कोई तो आरसी साहब, अब देखिए, अब जो भी है, गुर्जर आंदोलन आपके समय में भी हो रहा है, जाट आंदोलन आपके समय में भी हो रहा है, और आप भी एश्योरेंस अलग अलग समाज को दे रहे हैं। मैं इसलिए आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, कांग्रेस की पार्टी लाइन क्या रह सकती है, या कांग्रेस इसे लेकर क्या सोचती है, खासकर ये 50% का जो कैप अभी फिलहाल चर्चाओं में है उस पर? स्वप्निल जी, मुझे लगता है, देखिए आप क्या सोच सकती है, सरकार से पूछा, पार्टियों से नहीं पूछा। बीजेपी के वक्ता ने कहा, आपने बता दीजिए, सरकारों से पूछा, सरकार उस पर अपना मंतव्य देगी। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि इस देश के अंदर विधायिका का काम, कार्यपालिका का काम, न्यायपालिका का अपनी अपनी जगह पे इंप्लीमेंटेड है। विधायिका ने जो बना के दिया उसके बारे में उसको समीक्षा करनी है। महाराष्ट्र के बारे में वो समीक्षा कर रही है। केंद्र संघीय ढांचे की पूरी जो संरचना है वो केंद्र की सरकार के अंदर है। अगर राज्यों में पूछने के बजाय तो केंद्र पे ही भेज देते, ये पता चल जाता भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों की मंशा क्या है। राजस्थान के अंदर जो गुर्जर समाज को जो आरक्षण का हक रखते थे, उसके अंदर यहां से 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे और उनकी मांग रही सदैव 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। कभी भी इन 25 सांसदों ने एक स्वर में उन्होंने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि जब चुनाव आता है तब उन्हें सिर्फ वोट से मतलब है, उसको राहत देने से मतलब नहीं है। अगर राहत देने से मतलब होता, देश के संघीय ढांचे से मतलब होता, तो वहां पे उसकी पैरोकारी करते। आज इस मराठा आंदोलन को लेकर जो बात हुई, आप कह रहे हैं 23 साल पहले समीक्षा होना चाहिए, वो भी तो न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही तो था ना। आज उसके साथ में उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के तो दिख रहा है, पहले हाईकोर्ट सरकारी नौकरियां आप खत्म कर देंगे। लेकिन ठीक है, चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी दोपहर की दो टूक। नमस्कार। कोरोना से बचने को